नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभास शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको एफिशिएंसी का क्लासेज आपको दी जाएंगी, वो भी मात्र और मात्र 10 दिनों का आपका क्रैश कोर्स है। आपने अपना हाईकोर्ट एलडीसी का रिजल्ट देख लिया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स होने पर ही आप इसके लिए की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस बार की हाईकोर्ट की जो कट ऑफ है उसने सबको चौंका दिया है। यहाँ तक कि पूरी यूट्यूब पर जिन जिन ने कट ऑफ डाली थी, सबकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल गलत हो चुकी है। तो वो तो देखा जाए कि हाईकोर्ट अब कुछ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हाईकोर्ट जब कोई भी कुछ भी होता है तो हम हाईकोर्ट में जाते हैं केस लेके, लेकिन जब कोई चीज़ हाईकोर्ट ही करे तो हम किधर जा सकते हैं। वो भी जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं आज पेश करने जा रहा हूँ 10 दिनों का एफिशिएंसी का क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स है, मात्र 10 दिनों का है। 10 दिनों में आपका क्रैश कोर्स है। जैसा कि आपको पता है कि आज से लेकर आपके पास लगभग 20 दिन ही मानो, आपको 20 दिन ही आपके पास स्किल के लिए हैं। तो 10 दिन में आपका ये क्रैश कोर्स पूरा हो जाएगा। बचे हुए जो 10 दिन हैं उनमें मैं आपको 25 फ्री टेस्ट कराने वाला हूँ, और ये टेस्ट पूरे के पूरे आपको सोनी ऑफिस पर कराए जाएंगे। सोनी ऑफिस पर यदि आप सोनी ऑफिस को खरीदते हैं तो इसका चार्ज लगभग 500 रुपये के समथिंग है। तो 500 रुपये में खरीदने वाली चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कैसे भी प्रोवाइड कराऊं। लेकिन आपकी जो वर्ड इफिशियंसी है उसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स, जैसी मैंने गारंटी वाला लिख रखा है कि 50 में से 50 मार्क्स की गारंटी। तो ये गारंटी मैं आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से मैं आपको 50 में से 50 मार्क्स की गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि सभी जानते हैं 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग है, कोई भी बंदा आप 50 में से 50 टाइपिंग में नहीं ला सकता। जिसकी स्पीड 60 की है ना भाई साहब, वो वहां जाके 50 की स्पीड पर, 45 की स्पीड पर उतर आता है। आप अपनी स्पीड में से 15-10 माइनस करके ही चलो, क्योंकि वहां पर आपका जाके किसी का लेआउट चेंज होगा, किसी का कैश लॉक देगा, कुछ किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। वहां आपकी एक्चुअल स्पीड आती ही नहीं है। कोई कितना भी एक्सीलेंट मारता हो टाइपिंग में, लेकिन वहां पर जाके आपकी स्पीड घटी नहीं होती, कुछ आपकी हेजिटेशन होती है, उस जगह पर थोड़ा डर लगता है, एग्जाम का माहौल होता है, पूरी जिंदगी का सवाल होता है, तो सारे फैक्टर्स वहां पर जुड़ जाते हैं। इसकी वजह से आपकी स्पीड भी गिर जाती है। तो एक चीज ऐसी है जिसमें आप 50 में थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, तो आप 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हैं। और उस मेहनत को आपको कराऊंगा मैं। आप मेरे साथ बने रहिए। आप जब एग्जाम देके, स्किल का एग्जाम देके आओगे, तो आप खुद कहो कि वास्तव में सर आपने जो स्किल के जो इफिशियंसी क्लास लगाई थी वो वास्तव में कारगर सिद्ध हुई। तो 50 में से 50 की गारंटी के साथ ये बैच हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या एफिशिएंसी ऑफिस पर होगी या वर्ड पर होगी या दोनों पर होगी, तो मैं आपको बता दूं केवल एमएस वर्ड पर ही आपकी एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपका इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर का है। कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स में जुड़े होते हैं। 10 डेज का एफिशिएंसी कोर्स है, और आपको 25 टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाले हैं, और 10 डेज के साथ साथ में भी आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। ये 25 टेस्ट तो आपको अलग से एग्जाम से पहले मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनमें से 25 टेस्टों में लगभग 350 क्वेश्चन, लगभग 350 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस 350 से बाहर कोई भी क्वेश्चन चला जाए तो आप मेरे चैनल को उसी टाइम अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और चलते हैं, पहले सिंपल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैसे आपके एलडीसी एग्जाम में हुआ है। ठीक है, तो आपका हाईकोर्ट एलडीसी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि एग्जाम कब हुआ था, 12 मार्च और 19 मार्च को आप एग्जाम हुआ था। उसके बाद एग्जाम का लेवल मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि दोनों का सेम ही था, लेकिन आपको टाइम मिल गया 19 वालों को, इसलिए आपको ईजी लगा। रिटर्न के मार्क्स की बात की जाए तो 300
नंबर का था और 150 क्वेश्चन थे। उसके बाद बात की जाए आपकी स्किल के मार्क्स की तो टाइपिंग 50 मार्क्स की है। उसके बाद एमएस वर्ड एफिशिएंसी 50 मार्क्स की है। उसके बाद हिंदी हिंदी टाइपिंग 5 मिनट कृतिदेव 010 पर है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग की बात की जाए तो 5 मिनट है कैलिबरी फॉन्ट पर। उसके बाद मिनिमम टाइपिंग स्पीड बच्चे पूछते हैं कि कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम की बात की जाए तो 27 पॉइंट कुछ की स्पीड यदि आपकी है, 27 की स्पीड है तो आप इसमें एफिशिएंसी पास टाइपिंग पास कर लेते हैं दोनों में। लेकिन मैं मान के चलता हूँ यदि आपकी 30 की स्पीड आपके घर पे आ रही है, 32 की स्पीड आ रही है, तो आप वहाँ पर पास के लायक तो हो ही जाओगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि यदि मैं पास कर लूँ और मैं मेरिट में मेरा नाम आ जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। 27 वाली लिस्ट में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एफिशिएंसी में यदि आपके 50 में से 50 नहीं आए, क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स मिलते भी बहुत जल्दी हैं और घटते भी बहुत जल्दी हैं। प्लस भी बहुत जल्दी होते हैं, माइनस भी बहुत जल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पता ही नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, मान लो आपका क्वेश्चन कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपका 5 नंबर का दे डाला उन्होंने और 5 नंबर वो आपने गलत कर दिया, तो आपका 50 में से 45 रहेगी। 45 नंबर और 50 नंबर, 5 नंबर आपको मेरिट से बाहर कर सकते हैं। 5 नंबर का मैं तो ये कह रहा हूँ 0.2 नंबर भी आपको मेरिट से बाहर कर सकते हैं। तो आप ये रिस्क लो ही नहीं। इसके लिए आपको एफिशिएंसी को बहुत मजबूत करते जाना है, और मजबूत कैसे होगी उसके लिए आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आपकी एफिशिएंसी जाएगी कि आप जब एग्जाम देके आओगे बोलोगे वास्तव में मानवेशन। ठीक, तो चलते हैं अब सबसे पहले एमएस वर्ड पर पहुंचते हैं। ठीक, तो एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड में वहाँ पर जो आपको लेआउट मिलने वाला है वो एमएस वर्ड 2007 का लेआउट मिलने वाला है, जिसमें कि आपको टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो आपको केवल 3 टैब उपलब्ध होने वाले, होम टैब, इंसर्ट टैब एंड पेज लेआउट टैब। और इन टैब को मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इन तीन सारे क्वेश्चन इन 3 टैब्स में से ही आने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको होम में से मिलने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन आप इंसर्ट में से मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपको पेज लेआउट में से मिलने वाले हैं। तीनों ही टैब का क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। ये ना सोचे कि मैं केवल होम टैब को करके चला जाऊँ, इंसर्ट टैब को और पेज लेआउट को, तीनों को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वहां पर आपको 50 में से 50 मार्क्स मिलेंगे। इन 10 दिनों की रणनीति मैंने ऐसी कुछ बनाई है कि मात्र 10 दिनों में आपको इन 3 टैबों को ऐसा बना दूंगा कि कोई सा भी एग्जाम तो सरल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कोई सा भी बाहर से भी, कोई मार्केट से भी क्वेश्चन आता है ना भाई साहब, आप उसको ऐसे करोगे कि ये लिए लो चुटकियों में। आपको एग्जाम में 10 मिनट मिलने वाली है। जब आप मेरी एफिशिएंसी क्लास कर लोगे तो आप मात्र और मात्र 5 मिनट में एफिशिएंसी का टेस्ट करके बैठ जाओगे। 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे जिसमें कि आप ये चेक कर सकते हो मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो इस एफिशिएंसी क्लास को बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक, पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं, तो सबसे पहले होम टैब की बात करेंगे। होम टैब में ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, आप यदि मैनुअली जैसे क्वेश्चन आया कि पहले पैराग्राफ में ये वाली एडिटिंग कीजिए, सारे क्वेश्चन एडिटिंग वाले होंगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग वाले सारे क्वेश्चन होंगे। यदि उसने पूछा पहले पैराग्राफ में ये वाली फॉर्मेटिंग कीजिए, आप फॉर्मेटिंग के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आप ऐसे करके सिलेक्ट करोगे, और ऐसे करके जैसे ही आपने सिलेक्ट किया 99% चांस रहते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लो उसने जब फॉर्मेटिंग की हो तो उसमें उसने यहाँ पर टैब या स्पेस देके कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर लिख दी हो, आप यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक उसने शायद यहाँ पर स्पेस देके कुछ ऐसी चीज़ लिख दी हो, इस जगह पे स्पेस देके कुछ ऐसी चीज़ लिख दी हो जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो और आप यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना वो। लेकिन वो तो पूछ रहा है पूरे पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग ये वाली करनी है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। आपका जहाँ पर ये कर्जर है, इस कर्जर पे जहाँ पर भी कर्जर है वहीं पर आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से 3 बार क्लिक करना है एक साथ, 1 2 3, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, केवल 3 बार क्लिक करना है और इससे टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल सी चीज़ थी। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या केवल इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा, तो मैं आपको बता दूं अभी तो मैंने केवल इंग्लिश में ये पैराग्राफ लिया हुआ है, तो वहां पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही पैराग्राफ हुआ, दोनों में तो एक दो पैराग्राफ हिंदी के होंगे, एक दो पैराग्राफ इंग्लिश के होंगे, तो ऐसे वहां पर आपका पेपर आएगा। ठीक,
तो सबसे पहले हम होम टैब में जाते हैं। होम टैब में एक क्लिप बोर्ड है, इससे हमको कोई भी मतलब लेना देना है ही नहीं, ठीक। उसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये सिंपल सारे ऑप्शन है, इनको सभी जानते हैं कि इसमें से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें से हम अपना फ़ॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। यदि मैनुअली चेंज करना है तो यहाँ पर आप टाइप करके कुछ भी मैनुअली चेंज कर सकते हैं। एक एक करके चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि यहाँ से घटा सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें थी जिसमें कि हर हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता होगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस का कैसे बनते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन बना कि पहले पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर यहाँ पर कर्सर है अपना, वहाँ पर 3 क्लिक करना है, 1 2 3। ये अपना पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले जाएंगे बोल्ड, ये आपको बोल्ड बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड पे जाके क्लिक कर देंगे। बहुत सारे पूछते हैं कि क्या वहाँ पर शॉर्टकट कीज का ऑप्शन अवेलेबल होगा। बिल्कुल होगा, आप शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड की शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल एंड बी, कंट्रोल प्लस बी। जैसे मैंने दबाया अनबोल्ड हुआ, जैसे मैंने कंट्रोल एंड बी अगली बार दबाया ये बोल्ड हो गया, ठीक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा आता है इटैलिक का। सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। इटैलिक का ऑप्शन होता है, थोड़ा वर्ड होते हैं टेढ़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप शॉर्टकट किससे कर सकते हैं, कंट्रोल आई दबा के, लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअली करूँगा क्योंकि आपको दिखाना है, ठीक। यहाँ पर इटैलिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका इटैलिक हो गया। तीसरा ऑप्शन बनता है आपका यहाँ पर अंडरलाइन वाला। ये ऊपर ऊपर वाले ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारे क्वेश्चंस बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इनमें से तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अंडरलाइन वाला देख लीजिए। क्वेश्चन बना कि पहले पैराग्राफ को आप अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए। यदि उसने केवल अंडरलाइन बोला है तो आप यहाँ पर जो मैनुअली है सिंगल अंडरलाइन वाला उस पर क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो गया। उसने बोला कि आप पहले पैराग्राफ को डॉटेड अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए, तो यहाँ पर तीर ये जो नीचे के निशान दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, डॉटेड अंडरलाइन। अब हम पहचानेंगे कैसे डॉटेड अंडरलाइन, जैसे आप अपने पॉइंटर को ले जाएंगे नीचे और नीचे नीचे, ये पॉइंटर के नीचे लिखा जाएगा डॉटेड अंडरलाइन। अंडरलाइन पे क्लिक किया, यहाँ पर डॉटेड अंडरलाइन हो गया, ठीक दिख रहा है। उसने बोला कि डबल अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन डबल अंडरलाइन, ओके। वेव अंडरलाइन कीजिए, वेव अंडरलाइन के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए। ये सारी अंडरलाइंस है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है अपना स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बीच में से काटना। एक होता है सिंगल स्ट्राइक थ्रू, एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रू। तो आपको ऊपर ऊपर तो आपके केवल ये सिंगल स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए अभी हम जब डीप में जाएंगे इसके में तब आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन भी बनता है और बना भी है पहले एग्जाम्स में। तो पहले सिंगल स्ट्राइक थ्रू की बात की जाए, स्ट्राइक थ्रू करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि स्किल में नहीं तो आपके डेली लाइफ में तो अपने काम आने ही वाले हैं। जैसे आप कभी फॉर्मूला लिखते हो, जैसे हमको लिखना है CO2, ये फॉर्मूला हमको लिखना है। CO2 मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, अब हम देखते हैं कि CO2 का इसका पहले मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ, ठीक, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखे, ठीक। अब मैंने क्या किया, उसमें हमने देखते हैं कि जब CO2 लिखते हैं तो उसमें 2 है वो थोड़ा नीचे होता है, तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने सबस्क्रिप्ट, पहला होता है सबस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक किया तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया CO2। बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला लिख चुका है हमारा। लेकिन और दूसरा ऑप्शन आता है, उसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे मान लो आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, A + B का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगा दो। अब ये तो 2 क्या होती है, ऊपर होती है, थोड़ी क्या होती है, 2 ऊपर होती है। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे किया और इस पर सुपरस्क्रिप्ट पर देखो मैंने क्या किया, इस पर एक सेकेंड द्वारा लेते हैं हम इसको और द्वारा लिखते हैं, देखो थोड़ा दूर लिखते हैं, इसमें A + B का होल स्क्वायर, ऐसे करके 2 लिख दिया मैंने इधर। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट दे देंगे, तो ये A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपका बन गया। जब भी आप किसी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो एक तो ये ऑप्शन है।
और यदि ज़्यादा फॉर्मूलों की बात की जाए तो हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इंसर्ट में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर सिंबल भी और इक्वेशन दोनों चीज़ मिल जाती है। इक्वेशंस में जाएंगे तो सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मैनुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंबल भी मिल जाते हैं, बहुत सारे सिंबल मिल जाते हैं। ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो जो क्वेश्चन बनते भी नहीं ना, मैं उन चीज़ों को भी बताऊंगा जैसे आपके डेली लाइफ में काम आ सके बाद में, ठीक। उसके बाद होम में ही चलते हैं। अब आता है हमारा चेंज केस वाला फॉर्मेट। चेंज केस में क्या होता है, उसमें क्वेश्चन देता है पहले पैराग्राफ का चेंज केस कीजिए, वो भी उसमें हम पूछता है अपर केस कीजिए, लोअर केस कीजिए एंड अदर सारे केसेस कीजिए। पहला इसमें ऑप्शन आता है सेंटेंस केस। जैसे हमने सेंटेंस केस पे क्लिक किया तो पहले से हमारा सेंटेंस केस में है ही। दूसरा ऑप्शन आता है इसमें लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है जितने भी वर्ड हैं, उनके जितने भी अक्षर हैं, उनको उनके सारे अक्षर हैं वो सारे स्मॉल हो जाए। तो लोअर केस में जैसे क्लिक किया, सारे देखो पहले पैराग्राफ के कोई भी आपको कैपिटल नहीं मिलेगा। सिलेक्ट किया, दूसरे ऑप्शन इसमें दूसरा ऑप्शन है आपका अपर केस। सारे वर्ड के सारे जो लेटर हैं वो आपके कैपिटल हो गए, ठीक है। दूसरा उसके बाद बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब हो गया कि किसी भी वर्ड का पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाएगा और सारे स्मॉल रहेंगे। तो ये चेंज केस वाला देख लिया हमने। टॉगल केस का मतलब होगा जो पहला आपका जो पूरे वर्ड का जो पहला लेटर है वो आपका स्मॉल हो जाएगा और सारे आपके कैपिटल हो जाएंगे। देखो ऐसे करके पहला जो पूरे वर्ड का जो पहला अक्षर है वो आपका स्मॉल हो गया और सारे कैपिटल हो गए। तो फॉन्ट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, बोल्ड पढ़ लिया, इटैलिक पढ़ लिया, अंडरलाइन पढ़ लिया, स्ट्राइक थ्रू पढ़ लिया आपने, और सब स्क्रिप्ट पढ़ लिया, सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लिया, चेंज केस पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन जो बनता है मैक्सिमम वो आपका हाईलाइट से बनता है और फॉन्ट कलर से बनता है उसका। उसके बाद जो पैराग्राफ में एक और ऑप्शन होता है वो होता है आपका शेडिंग या फिर बैकग्राउंड कलर। तो इनसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका हाईलाइट का क्वेश्चन बनता है कि पहले पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए। यदि क्वेश्चन सिंपल बना कि पहले पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए तो इसमें पहले से डिफॉल्ट येलो कलर रहता है, जो ऊपर ही क्लिक कर देंगे हम, ऐसे करके हाईलाइट हो गया। उसने बोला कि पहले पैराग्राफ को आप पिंक कलर से हाईलाइट कीजिए। यहाँ पे हमने क्लिक किया, पिंक कलर लिखा जाता है, देखो पिंक कलर पे किया तो आपका पहले पैराग्राफ पहले सिलेक्ट कर लेंगे हम, पिंक कलर से आप हाईलाइट कीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है कि हमको पहले पैराग्राफ का फॉन्ट कलर, देखो फॉन्ट कलर इसमें आप कंफ्यूज मत होना। एक होता है हाईलाइट कलर, हाईलाइट एक होता है फॉन्ट कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर या फिर शेडिंग। हाईलाइट में क्या होता है, जो वर्ड जैसे हम कभी कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें हाईलाइटर हमारे पास होता है, उसको हाईलाइट करते जाते हैं, वो वाला इफेक्ट है इधर। फॉन्ट में क्या है, अक्षरों का कलर कैसा है, अभी अक्षरों का यहाँ पर कलर कैसा है आपका ब्लैक कलर है। जैसे ही हमने यहाँ पर डिफॉल्ट रेड कलर है, क्लिक किया, रेड क्लिक करके सिलेक्ट करके रेड कलर पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर कलर रेड हो गया। हमको ये मान लो ब्लू करना है, ठीक है। यहाँ ब्लू करने के लिए हम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट करके ब्लू कर दो, ठीक है, ब्लू हो गया इधर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन हमने समझ लिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर फॉन्ट में एक आता है ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने यदि क्वेश्चन बना कि पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग क्लियर कीजिएगा, तो सबसे फॉर्मेटिंग क्लियर का मतलब क्या होता है, आपने जो भी इसमें इफेक्ट डाले हैं पूरे पैराग्राफ में वो सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्लियर कर दीजिए। तो हमने अभी तक इतने सारे इफेक्ट डाले, तो देखो जैसे ही मैं फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग में करूँगा ये सारा पहले जैसा हो जाएगा। देखो पहले जैसा था वैसा ही आपका हो गया कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाती है, जिसमें आपका कोई यदि आपने फॉन्ट चेंज किया है, वो फॉन्ट का साइज चेंज किया है, वो सारे क्लियर फॉर्मेट हो जाती है। तो फॉन्ट जो होम टैब में जो फॉन्ट का जो ऑप्शन था उसके सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं। लेकिन अब जब क्वेश्चन बनता है अच्छा, तो फिर अब हम अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के लिए अब यहाँ पर क्लिक करना है फॉन्ट पे, इस पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे तो उसके साथ भी ये
आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है फ़ॉन्ट का, एक मिलता है कैरेक्टर स्पेसिंग का। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कैरेक्टर स्पेसिंग से, बहुत अंदर डीपली जाके बनता है। फ़ॉन्ट में तो सिंपल से फ़ॉन्ट है और फ़ॉन्ट स्टाइल है। यदि कभी भी क्वेश्चन बनता है कि पहले पैराग्राफ को बोल्ड इटैलिक इफेक्ट दीजिए, तो यहाँ से हम मैनुअली चेक बोल्ड एंड इटैलिक इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा के यहाँ पर एक बोल्ड इटैलिक वाला इफेक्ट का ऑप्शन आता है, इसको भी दे सकते हो आप। यहाँ से फॉन्ट साइज और इनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आता है इफेक्ट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्राइक थ्रू का क्वेश्चन आया, सिंपल स्ट्राइक थ्रू या सिंगल स्ट्राइक थ्रू का, तो हमने वहां से मैनुअली कर दिया, ऊपर दिख रहा था। लेकिन क्वेश्चन पूछा पहले पैराग्राफ को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए, सर ये ऑप्शन दिख रहा है डबल स्ट्राइक थ्रू, यहाँ से हमने क्लिक किया और पहले पैराग्राफ को अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया, पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करके आपको डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना है, ओके कर दो। देखो डबल स्ट्राइक थ्रू आपका डबल लाइन आपको काटते हुए नजर आएंगे, ठीक। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया है, शैडो से हमको मतलब नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा शैडो इफेक्ट दीजिए, तो शैडो इफेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। आउटलाइन इफेक्ट दीजिए, आउटलाइन इफेक्ट हो गया। एम्बोस इफेक्ट दीजिए, एनग्रेव इफेक्ट दीजिए, स्मॉल कैप्स इफेक्ट दीजिए, ऑल कैप्स इफेक्ट दीजिए, हिडन इफेक्ट दीजिए। सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पर फॉन्ट में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग की। बात की जाए तो इसमें से क्वेश्चन बनता है पहले पैराग्राफ की स्केल 200% पर कीजिए। यहाँ पे क्लिक किया, 200% पर क्लिक किया, ओके किया। हमने सिलेक्ट नहीं किया था, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कैरेक्टर स्पेसिंग 200 की हमने, तो 200 हो गई एंड आप देख सकते हैं, ठीक। फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पहले पैराग्राफ की स्पेसिंग रेज्ड या एक्सपेंडेड या फिर कंडेंसेट कीजिए, ठीक है, कंडेंसेट कीजिए। तो यदि नॉर्मल में कितने पीटी, यहाँ पर देखो, यदि हम लिखेंगे जैसे हमने किया एक्सपेंडेड, तो यहाँ पर पीटी आता है, लेकिन कितने पॉइंट कीजिए, इतने, वहां पर भी क्वेश्चन बनेगा कि पहले पैराग्राफ की स्पेसिंग एक्सपेंडेड, कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंडेड इतने 10 पीटी कीजिए। तो यहाँ हमने एक्सपेंडेड सिलेक्ट किया, हमने यहाँ से एक्सपेंडेड सिलेक्ट किया, यहाँ पर 10 पीटी लिख दिया, हमने 10 लिख दिया, ठीक है, 10 लिख दिया हमने, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया मान लो 56 पीटी कीजिए, 56 लिख दिया हमने। यहाँ पर 56 जैसे ही लिखा, 56 लिखते ही एंटर मारेंगे, एंटर मार के आपका ये 56 पीटी इफेक्ट मिल गया है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे, फिर से उसने बोला कंडेंसेट कीजिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं इतने पीटी। उसके बाद पोजीशन, कैरेक्टर क्वेश्चन बनता है कि इस वाले पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग पोजीशन रेज्ड बाई 10 पीटी, रेज्ड बाई 20 पीटी या रेज्ड बाई 36 पीटी, 36 पीटी हमने बोला, तो 36 लिख दिया हमने एंड एंटर मारा, तो रेज्ड बाई पोजीशन क्या हो गया, 30 पीटी हो गया, 36 पीटी हो गया। कोई दिक्कत। फिर से उसी डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं, इसमें भी एक और ऑप्शन है लोअर, उसमें भी कुछ बोलेगा कि इतने पीटी करना है या इतने पीटी करना है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो फॉन्ट में से तो ये इफेक्ट वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, और करेक्ट स्पेसिंग में से आप स्केल, स्पेसिंग एंड पोजीशन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, पहले भी बनाए एग्जाम्स में, तो यहाँ आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से एक बार वीडियो को बार बार देखना, लेकिन अच्छे से जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो ये सारे आपको ऑप्शन यूज करके देखने हैं, तब ही आपके माइंड में घुसने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको होम टैब का फॉन्ट पूरा करा दिया, और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता। फॉन्ट में से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता। आएगा ही कहाँ से, जब मैंने सारे ऑप्शन बता ही दिए आपको, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब हमारे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो कल से जब हम एफिशिएंसी की क्लास लेंगे तो साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।